In the name of Allah, who is the most bountiful and the most beneficial. Assalamu alaikum to all. This is Miss Habiba from Little Master Model School. I hope you all will find and staying safe at home. Today we start our third lesson for class 8. This is a poem, The Neem Tree. First we read introduction about poet. This poem was written by Mrs. Elsa Kazi, the German wife of Allama I.I. Kazi. ये पोइम लिखी थी मिसेस एल्सा काजी ने, जर्मन वाइफ थी अलामा आई काजी की, द लेट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जो कि वाइस चांसलर थे सिंध यूनिवर्सिटी के. शी वाज बॉर्न एट वाइमर इन जर्मनी के शहर वाइमर में पैदा हुई थी. शी मेट अल्लामा आई काजी इन 1907. अल्लामा आई काजी से इनकी मुलाकात 1907 में इन लंदन में हुई थी. एंड इन 1910 वॉज मैरिड टू हिम, और इन्होंने उनके साथ 1910 में शादी की थी. दे केम टू सिंध इन 1911. सिंध में ये दोनों वापस आए थे. सिंध में ये वापस आए थे 1911 में. वेयर शी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ विजिटिंग यूरोप नाउ एंड अगेन. फिर इन्होंने अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी यहीं गुजार दी थी और यूरोप का सिर्फ सफ़र किया था. शी रोड पोएम्स इन जर्मन एंड इंग्लिश. इन्होंने पोएम्स लिखी हैं इंग्लिश एंड जर्मन लैंग्वेजेस में. एंड ऑल्सो हेल्प हर हस्बैंड. इसके अलावा उन्होंने अपने शौहर की मदद की थी इन राइटिंग हिज बुक, एक बुक लिखने में, ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड. शी डाई इन हैदराबाद. सामने लड़की खुदा की तलाश में. शी डाई इन हैदराबाद. इनकी डेथ हुई थी हैदराबाद में मई 28, 1967 में. एंड इज़ बरिड बिसाइड हर हस्बैंड एट द सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जामशुरू. और इनको वहीं दफनाया गया था इनके शौहर के पहलू में, यानी बिसाइड इनके शौहर की कब्र की एक तरफ इनको भी सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जामशुरू में दफना दिया गया था. Now move on to your poem. My lovely name that intercepts sun scorching beam. मेरे प्यारे नीम, तो रोकता है सन की, सूरज की स्कॉर्चिंग बीम, बहुत ज़्यादा झुलसा देने वाली किरणों को या उसकी शुआओं को. येट बियर द हीट ऑल डे. तो सारा दिन गर्मी को बर्दाश्त करता है. विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे. बारिश की कोई फुहार के बगैर. दाओ चार्म्स द वंडरर वाओ अवे विद सूथिंग शेड. तो किसी मुसाफिर की वाओ तकलीफ़, तो किसी मुसाफिर की तकलीफ़ को दूर करता है अपने सूथिंग शेड के साथ, अपने आरामदा साए के साथ. यहाँ वर्ड दाओ यूज़ हुआ है. ये प्रोनाउन है. ओल्ड इंग्लिश में प्रोनाउन यू के लिए दाउ वर्ड यूज़ करा जाता था, और अब मॉडर्न इंग्लिश में हम इसे यू यूज़ करते हैं. तो ओल्ड इंग्लिश में ये लोग यू को, जो प्रोनाउन है यू, उसे दाओ यूज़ करते थे, यानी तुम के लिए यहाँ पे दाओ यूज़ हुआ है यू. हाउ स्ट्रांग यू आर, हाउ अनअफ्रेड. कितने तुम बहादुर हो, कितने तुम बेखौफ हो. हाउ ग्रीन दाई लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल. कितनी तुम्हारे जो पत्ते हैं वो कितने हरे हैं, इसके बावजूद तुम्हारे पत्ते कितने हरे हैं, यानी कि तुम पूरे दिन गर्मी बर्दाश्त करते हो, उसके बावजूद तुम्हारे पत्ते कितने हरे हैं. यहाँ पे वर्ड दाई यूज़ हुआ है. ये दाई यहाँ पे जो हमारा नाउन है, जो हमारा प्रोनाउन है यू, इसकी जो पोजेसिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं योर. हम दाई को ओल्ड इंग्लिश में, योर के लिए हम दाई ओल्ड इंग्लिश में लेते हैं. तो अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें वो यूर है, और बट पहले जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें वो लोग उसे दाई यूज़ करते थे. तो ये एज ए पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है कि तुम्हारे जो लीव्स हैं, तुम्हारे पत्ते जो हैं वो कितने ग्रीन है, इसके बावजूद कि तुम इतनी गर्मी बर्दाश्त करते हो. द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल. दोपहर को जो ये गर्म जो शुआएँ पड़ती हैं जो कि तुम्हारे सर पे गिरती हैं. अपॉन द अनप्रोटेक्टेड हेड. जो तुम्हारा खुला सर है उसके ऊपर गिरती हैं. अनप्रोटेक्टेड यानी बग़ैर किसी हिफाजत के, जो यानी दरख्त बिल्कुल कोई शेड के बगैर खड़ा हुआ है. तो ये उससे कह रही है कि ये जो तुम बगैर शेड के खड़े हुए हो और तुम ये सारी फ्लेम्स को बर्दाश्त करते हो. कुड मैन बी बोल्ड एज दाओ एंड राइज. क्या आदमी भी तुम्हारी तरह बहादुर हो सकता और इसी तरह उठता. काश इंसान भी. कुड मैन बी बोल्ड एज दाओ एंड राइज. वो कह रही काश इंसान भी ऐसे ही उठता, इतना ही बहादुर होता.
अबव द अर्थ, ज़मीन के ऊपर, विद द शेल्टरिंग आर्म्स, अपने खुले बाजुओं के साथ, अपने तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बाजुओं के साथ, टू सेव द सफरिंग वंस, ताकि वो जो बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसीबत ज़दा जो बर्दाश्त कर रहे हैं नुकसान को, या जो भी मुश्किल में जो भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं, टू सेव द सफरिंग वंस फ्रॉम हार्म, नुकसानात को जो बर्दाश्त कर रहे हैं, फ्रॉम सॉरोज़, जो गमों को बर्दाश्त कर रहे हैं, पॉवर्टी एंड वाइज, जो कि गुर्बत और बुराइयों को बर्दाश्त कर रहे हैं, थ्रू सेक्रीफाइस, कुर्बानी देकर। यानी ये कह रही है कि क्या मैं इंसान भी इतना ताकतवर होता, काश इंसान भी इतना ताकतवर होता कि वो भी अपने खुले बाजुओं के साथ उन लोगों की मदद करता जो गरीब हैं, जो नुकसान उठा रहे हैं, जो मुश्किल में या गुर्बत में, जो बुराई में पड़े हैं, उनके लिए वो उन कुर्बानी देकर उनकी मदद करता। जैसे कि नीम ट्री अपने खुद तो वो गर्मी में झुलसता है, बट वो जो उसके नीचे जो भी मुसाफिर आता है वो उसको आरामदा साया देता है। हालांकि उसके ऊपर ना कोई बारिश की फुहार पड़ रही ना कोई, और उसके बावजूद वो अपना ठंडा साया सबको पहुंचाता है। तो ये इंसान को उससे कंपेयर कर रही है कि क्या इंसान ऐसा कर सकता है, काश ऐसा करता है इंसान। कुड मैन बी स्टीड फास्ट एंड लाइक दी, काश इंसान भी इतना ही स्टीड फास्ट यानी कि इतना ही साबित कदम होता, लाइक दी, तेरी तरह यानी कि तुम्हारी तरह। यहाँ पे दी भी यू के लिए, दाव और दी ये दोनों वर्ड यू के लिए यूज़ हुए हैं, यू प्रोनाउन के लिए ये यूज़ हुआ है। फेस एवरी फेट वुड इट नॉट बी, हर तरह की तकदीर का मुकाबला करने के लिए क्या ये ना होता। फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ्स लॉफ्टीएस्ट ड्रीम, ज़िंदगी के सबसे प्यारे ख्वाब की ताबीर। फुलफिलमेंट ताबीर होना, मुकम्मल होना, लॉफ्टीएस्ट ड्रीम प्यारे ख्वाब की। माय लवली नीड, यानी वो कह रही है कि काश ऐसा होता कि इंसान भी इतना ही साबित कदम होता कि तेरी तरह वो भी हर मुश्किल को बर्दाश्त करता, लेकिन वो दूसरों के लिए खुले बाजुओं के साथ उनकी हेल्प करता। तो काश ऐसा हो जाता कि मेरा ये ख्वाब पूरा होता, क्या ऐसा नहीं हो सकता। माय लवली नीड, वो नीम की तरफ से पूछ रही है। मिसेस अल्सा काजी जर्मन से आई थी और जर्मन लेडी थी। पाकिस्तान जब सिंध में वो आई तो उन्होंने यहाँ पे बेतहाशा दरख्त देखे। सिंध की ये स्पेशलिटी कही जा सकती है कि सिंध में नीम ट्री बेतहाशा थे, अब नहीं नज़र आते, बट नीम ट्री ने काफ़ी माहौल को पुरसुकून रखा होता। पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर इन दरख्तों की वजह से भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का था कि न ज़्यादा बारिश, न ज़्यादा गर्मी होती थी, न ज़्यादा सर्दी, एक मुतदिल मौसम रहता था सिर्फ इन दरख्तों की वजह से। मगर अब हम लोगों ने बेतहाशा दरख्त काट के जो अपना नुकसान किया है, जो अपने जंगलात को नुकसान पहुंचाया, उससे हमारे एटमॉस्फेयर को भी नुकसान पहुंचा। तो ये खातून जब पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने बेतहाशा नीम के दरख्त देखे थे और उन्होंने देखा था कि इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, तो इससे काफ़ी इंस्पायर हुई थी। फिर उन्होंने इसको कंपेयर किया इंसानों से और फिर इसके बारे में बात की कि काश ऐसा होता कि इंसान भी इस नीम ट्री की तरह लोगों की मदद करता और उनको साया देता, उनके काम आता। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. Now you collect your hard copy of this lesson from school. Then do all work neat and clean in your class or copy and submit your assignment on Monday. Best of luck. Allah Hafiz.